बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे बच्चों, होमवर्क जो असाइन किया था पहले उसे चेक करते हैं तेज़ी से। अगर उसमें कोई चीज़ मुश्किल है तो वरना बोलें तो मैं होमवर्क चेक ही ना करूं और डायरेक्ट शुरू करूं। जनाब अली, जो रीपोजीशन पे बात हुई थी, सामिया तो कहती है इजी था, तो अगर आप लोग कहते हैं कि इजी था अरीफा, बिस्मा, एमन, तो फिर मैं डायरेक्ट जो हमने कल गेन और लॉस सर 13 तो इजी था, 5 जो 2005 है वो आपने करवाना था ना, बाकी का आधा। नहीं, हाँ वो जिसमें मैंने बोला था रीपोजीशन की एंट्री छोड़ देना, है ना, जी सर। वो मैं करवाता हूँ। बाकी तो सब आसान था, बाकी तो कर लिया। ओके, तो फिर अभी हम उस सवाल पे चलते हैं 2 मिनट के बाद। अगर आप लोग ये वाला सवाल याद करें, कल जब हमने अटेम्प्ट किया तो इस सवाल में हमने एंट्री नहीं बनाई थी, ऐसा ही है। जी सर। जी सर। तो इसकी एंट्री बना लेते हैं। मेरा बेटा क्या ख्याल है, 2 मिनट लगेंगे तो आप सब मेरे साथ इसकी एंट्री बनाएंगे मिलकर इंशाल्लाह। बताएं कितने रुपए कस्टमर से लेने थे। 8,000 6,600। नहीं, इसमें कहती है 8,000, नहीं, इसमें 8,000 लेने नहीं थे। 6 मेरा बेटा 8,000 रुपए में सामान बेचा था, इनवॉइस 8,000 की बनी थी, लेकिन लेने थे बस। 6,600 और अब हमें पता चला कि वो हमें, नहीं मिलेंगे। तो हमने उसे अपनी बुक से किया कैंसिल, खत्म। रिसीवेबल की नेचर एसेट, एसेट, खत्म हो तो क्रेडिट, क्रेडिट। मतलब आप कह रही हैं मैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करूं, एग्री। यस जी सर। सर। एंट्री बनाते हुए कभी भी पहले क्रेडिट की चीजें तो लिखी, नहीं जाती। लेकिन बहरहाल अभी हम पहली बार बना रहे हैं तो हम सीखने के लिए लिख लेते हैं 6,000। 600 600। अच्छा, अब इधर देखें दोबारा कंपटीशन को और बताएं, और आपके ख्याल में कौन सी चीज बुक्स में रिकॉर्ड करके बैठे हुए होंगे हम इस 6,600 से रिलेटेड। अलाउंस फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि 6,600 पूरा का पूरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें 2,772 हमारा शामिल था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसे हम बुक्स में किस नाम से लिख के बैठे हुए थे, डीजीपी। और डीजीपी कहाँ रिकॉर्ड हुआ होता है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर। तो मैं डीजीपी को बुक से खत्म करूं, यस सर। कहाँ लिख दूं, सर क्रेडिट डेबिट। कितने रुपए, 2,772। सर आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई। मेरा माइक म्यूट हो गया था, आवाज आ रही है अब। मेरा माइक म्यूट, जी सर। हाँ मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो मैं कह रहा हूँ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और डेबिट में आया डीजीपी, बोलना यार, हम तो बोल दो, नहीं बोलो, मैं खुद ही देख लेता हूँ। बताओ यहाँ तक कोई चीज कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है, यहाँ तक क्लियर है नो बात। सर। नो सर। यस सर। आज हमारे पास क्या आ रहा है, मर्चेंडाइज आ रही है ना वापस। तो कितने की आ रही है, 3,250। आज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के आगे ब्रैकेट में या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के साथ रीपजेस लिखना लाजिम है। सर क्यों, क्योंकि ये मर्चेंडाइज, अगर हम सिर्फ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखेंगे तो पढ़ने वाले को लगेगा जैसे हम मर्चेंडाइज क्या कर रहे हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट करूंगा, पढ़ने वाले को क्या लगेगा, हम मर्चेंडाइज क्या कर रहे हैं। अबे क्या हो गया, खरीद रहे हैं। हाँ लेकिन आज कम कर।
आज हम खरीद नहीं रहे बल्कि मर्चेंडाइज को वापस अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो ये रीपजेस्ड माल है, ये रेगुलर माल की तरह का सामान नहीं है। तो कितनी अमाउंट है? नहीं है। 250। रीपोजिशन करने पे क्या हुआ हमें? लॉस। लॉस लॉस Loss. कन्वर्ट होता है। डेबिट। डेबिट साइड पे। अल्लाह के हुक्म से एंट्री बन चुकी है और मेरे हिसाब से बैलेंस भी होगी। चेक करिए 6600 टोटल करना है। रीपोजिशन की एंट्री बन गई मेरा बेटा। कोई सवाल यहाँ तक? No, sir. अबे बैकग्राउंड में से किसके घर से आवाजें आ रही हैं आज? यस सर, बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज भी। मेरे घर से तो नहीं आ रही बैकग्राउंड से आवाज। सर मेरे घर से आ रही होंगी, मिलाद हो रहे हैं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके घर में हो रहा है? जी सर। अच्छा अच्छा, फिर सही है, फिर सही है, ओके। सर मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ, मैं आपको लिख के जवाब दे दूंगी भी, ठीक है? नहीं 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 नहीं, आप जरूरत पड़ने पे माइक अनम्यूट करें और फिर म्यूट कर लें, क्या ख्याल है? लेकिन एमन, तुम्हारा माइक म्यूट करने के बाद भी आवाजें आ रही हैं। अरीशा, तुम माइक म्यूट सर करना किसी जरा। और के घर से आ रही होंगी। बिस्मा बेटा, तेरे घर से आ रही है। अच्छा, मैं तो कमरे में बैठी हूँ सर। बंद करो जरा माइक 1 मिनट, फिर ये आ कहाँ से रही है समझ नहीं आ रहा। अब नहीं आ रही आवाज। एमन, अरीशा तुम्हें आ रही है आवाज अब? कोई शोर की? अरीशा और नो सर, अब नहीं आ रही। अभी ये तो अरीशा के घर से आवाजें आई है। अच्छा, हेमंत तुम अनम्यूट जी करो। सर। चलो बिस्मा, तुम्हारी घर में टीवी चल रहा है मुझे लग रहा है। सर लेकिन कमरा तो बंद है। पता नहीं आवाजें, खैर देखो ना। चलो बहरहाल, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाकी बच्चे समझते हैं शायद मेरे घर से आ रही है आवाज, तो इसलिए मैंने कहा देख लूँ, मैं चेक कर लूँ। बहरहाल अनम्यूट कर लो बच्चा, एमन और अरीशा अनम्यूट कर लो, ताकि साथ साथ बोलते रहते हो तो जरा हिम्मत रहती है, मैं जागता रहता हूँ, वरना सो जाऊंगा। अच्छा, तो भाई समझ आ गई माशाल्लाह। एंट्री छाप लो जल्दी से, और छाप ली तो फिर मैं उस जी सवाल पे सर। चलूँ जो हमने कल आपको दिया था। मुझे जरा ईयर बता दो, मैं 5 ईयर में निकाल लूँ इतनी देर। 2005 प्राइवेट। 2005 प्राइवेट। 2005 प्राइवेट, मैं 5 ईयर में निकाल रहा हूँ, तुम लोग भी ये एंट्री छाप के वहां पे आ जाओ जल्दी से, 5 प्राइवेट। सही है? भाई एंट्री छाप ली? जी सर। जी सर। 5 जी प्राइवेट के सर। सवाल पे मौजूद हैं हम, और यस। आप सब क्या काम करके बैठे हैं? बिल्कुल हेजिटेशन के बगैर बोल दीजिएगा अगर कुछ आगे पीछे होने लगे। एवं माइक अनम्यूट कर लो बेटा। मेरे बच्चों, तुमने आखिरी एंट्री बनाई है मेरे मुताबिक, सेकंड लास्ट एंट्री बनाई है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 4000, ऐसे ही है सेकंड लास्ट? यस सर।
यस सर। तो तुमने एंट्री बनाई है कॉस्ट इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट और डीजीपी क्रेडिट अमाउंट 1,35,000। अच्छा देखो, अब सवाल जो है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ दिमाग में आते हैं और कुछ फौरन नहीं आते। तो अभी ना एक मासूमाना सा सवाल जब तुम खुद बैठ के 2-4 सवाल करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर ने हमें एक्सपेंस पेड के बाद ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल कैंसिल्ड की एंट्री क्यों नहीं बनाने दी। ये तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, पेपर से पहले आ जाएगा कि यार सर ने हमें रोका क्यों और हमें कौन रोकेगा पेपर में। तो बात यह है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जुमले हैं, बहुत ध्यान से सुनने पड़ेंगे अगर कॉन्सेप्ट के हवाले से बात सुनना चाहते हो, वरना रट्टाफिकेशन से पढ़ना है तो बस ऐसे भी काम चल जाएगा, बोलोगे हाँ यार सर ऐसे एंट्री बनाते थे हम भी ऐसे बनाएंगे। बात यह है कि एक्सपेंस पेड के बाद जरा अंग्रेजी पढ़ेंगी बिस्मा, अपनी आवाज में पढ़िएगा। 1 मिनट। ले भाई 1 मिनट हो गया यहाँ। इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कैंसिल का जुमला पढ़ते ही हम कहते हैं अभी ये तो कैंसिल हो रहा है, और जब कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब है इस अमाउंट में शामिल होगा कुछ जीडीपी। अकाउंट डीजीपी, डीजीपी, जीडीपी नहीं डीजीपी, डीजीपी शामिल सॉरी। होगा। और अब वो डीजीपी तो हम कमा चुके हैं, चल बे, कमा कहाँ चुके हैं बे, वो जो डीजीपी होगा अभी वो, कमाया नहीं है। हाँ वो अब हम कमा भी नहीं सकते। नहीं सकेंगे क्योंकि माल ही ले रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, रिपोजेस कर रहे हैं मर्चेंडाइज। तो डीजीपी आज इस एंट्री को अगर बनाने लगूं तो होगा डेबिट, होगा या नहीं। जी यस सर। सर नहीं समझ आया, अबे अभी अभी एंट्री ये बनाई है तुम्हारे सामने, ये एंट्री बनानी पड़ेगी ना इस पॉइंट की, या नहीं बनानी पड़ेगी, ये डीजीपी डेबिट होगा। यस सर। अगर डीजीपी डेबिट करूंगा तो डीजीपी डेबिट करने के लिए डीजीपी की अमाउंट पता होनी चाहिए। डीजीपी की अमाउंट पता होने के लिए डीजीपी का रेट पता होना चाहिए। रेट पता होने के लिए डीजीपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और डीजीपी की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। नहीं। तो इसलिए हमने आपको बगैर सोचे समझे इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल कैंसिल की एंट्री बनाने से कल ही मना कर दिया था। बोला एक्सपेंस पेड के बाद कौन सी एंट्री बनाना, बताओ शाबाश। इंस्टॉलमेंट सेल क्लोजिंग की, इंस्टॉलमेंट सेल क्लोजिंग की, कॉस्ट को क्लोज करने की, ताकि तुम निकाल लो, बोलो क्या। डीजीपी, डीजी। और फिर मैंने बोला था डीजीपी निकालने के बाद शराफत से क्या निकाल लेना, बोलो। आरजीपी। आरजीपी, डीजीपी निकालने के बाद आरजीपी कौन निकाल सकता है बे? खूबसूरत डीजीपी रेट। निकाल। रेट। हाँ रेट, तो तुम सबने पहले निकाला होगा लाजमी डीजीपी रेट। रेट। सामिया तुम हमारे साथ हो, डीजीपी रेट निकाला, बताओ बच्चों रेट कितना निकला। 30%। 30%। सबके पास 30% है, सही है। अब सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें जानबूझकर डीजीपी रेट निकलवाने के बाद क्या निकलवा दिया, आरजीपी, आरजीपी। सर तो क्या ये गलत है? नहीं गलत नहीं है, कंप्यूटेशन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम बिल्कुल 100% कंप्यूटेशन भी उसी तरह करना चाहो जैसे काम हो रहा है, तो डीजीपी रेट के बाद प्यारे बच्चों अब तुम ये कंप्यूटेशन करने के काबिल हो। काबिल हो गए माशाल्लाह। क्या ख्याल है, हो गए ना काबिल? जी सर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से कंप्यूटेशन करके दिखाओ मुझे फटाफट, सब बच्चे कर रहे हैं। शुरू कर दी। जी सर। सर इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल कैंसिल्ड की अमाउंट है 25,000। 25,000। इस 25,000 में कितने परसेंट डीजीपी जो अब हम नहीं कमा सकेंगे, 30%। 30। बोलो 30%। 7,500। यस सर। कैश कर दिया। 18,500 हमें हर कीमत पर मिलने चाहिए। वाह भाई वाह, सामिया ने तो जवाब भी निकाला हुआ है। चलो अभी चेक करते हैं सही आ रहा है या गलत। हाँ जी, तो बताना जरा, 18,500 रुपए का माल रीपजेस होना चाहिए, जबकि माल रीपजेस कितने का हुआ।
नहीं, मैंने 18,500 गलत बोल दिया, 17,500 ना, यस सर 17,500 17,500 जबकि मर्चेंडाइज रिपोजेस करके लाया, और वो कितने की बिकेंगी अब आगे? 16,000 16,000। तो बेटा हमें कम से कम रिकवर होने 1500 चाहिए थे, बोलो, हमें रिकवर होने चाहिए था माल कितने का? 30 to 500। 16,000 का। अबे यार तुम लोग अचानक पठान क्यों बन जाते हो बेवकूफों? इधर लिख के दिखाऊं मैं तुम्हें? खुदा की कसम अचानक पटरी से उतर जाती हैं सारी खवातीन। अबे सर ये 17,500 कहाँ से आ रहे हैं? 17,500 7,500 आ रहा है। घर से लाया हूँ मैं, घर से लाया हूँ, अभी बता। 17,500 बुक वैल्यू आई है ना उसकी। मैडम जब इसमें से इसे माइनस किया 17,500 आया आप लोगों के पास। यस सर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने रुपए का माल हमें लाजमी मिल जाना चाहिए? आप लोग जवाब ही नहीं दे रही, चुप बैठी हुई है। 17,500। 17,500 का। जबकि मर्चेंडाइज जो रिपोजेस किए हैं वो मार्केट में बिकेंगे सिर्फ 16,000 की। क्या हुआ? 16,000 लॉस लॉस। नहीं हुआ। बस ले भाई, नहीं नहीं की आवाजें आ रही हैं, हद हो गई। किस खुशी में नहीं भाई, बताओ। इसमें शराफत से समझ लो, 25,000 रुपये तुम्हें लेने थे, अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। उसमें से 7,500 तुम्हारा प्रॉफिट था, तुमने बोला लानत बेचती हूँ मैं इस पे, नहीं भी मिले कोई मसला नहीं है। नहीं है। मुझे कितने पैसे लाजमी मिलने चाहिए? 17,500। और जो माल तुम रिपोजेस करके लाई हो अपने कब्जे में, तुम उसे आगे बेचोगी दोबारा, वो कितने में बिकेगा? 16,000 में। और तुम्हें तुम्हें लाजमी मिलने चाहिए कम अज कम 17,500। तुम्हें मिले हैं 1,500। तुम्हें 1,500 16,000। जूते मारूंगा मैं तुझे, 1,500 मिले हैं? तुझे मिले हैं कितने? 16,000। तो इसका मतलब 16,000। तुम्हें रिपोजेस करने से फायदा हुआ? 9 सर लॉस। लॉस हुआ। नुकसान। समझ आई या नहीं आई? आगे सर। दोबारा आगे सर। दोबारा समझाओ एक बार इसी इसी अंदाज से, 9 सर। सोच लो। यस सर 17,500 रुपए, तुम्हें 25 में से इतने रुपए लाजमी मिलने चाहिए। चाहिए थे। जबकि तुम जो माल रिपोजेस करके लाई हो वो मार्केट में बिकेगा सिर्फ 16,000 का 16,000 तो तुम्हें 1,500 रुपए रिकवर, नहीं होंगे। नहीं तो होंगे। ये तुम्हें क्या हो गया? रिपोजेस करने पर लॉस। 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 क्लियर? यस सर। अब ये कंप्यूटेशन करने के बाद आप क्या बनाने के काबिल हो गए? एंट्री। बनाओ एंट्री। जाके। आप ये वाली एंट्री बना रहे हैं सब बच्चे, सामिया आप भी बना रही हो बेटा? बना ली सर। हाँ बच्चों सबने बना ली? जी सर। ओके, तो अब ये एंट्री बनाने के बाद यानी कैंसिलेशन रिकॉर्ड करने के बाद तुम तो ऑलरेडी इस कंप्यूटेशन से पहले भी एक कंप्यूटेशन कर चुके हो जो कि पहले नहीं करनी चाहिए थी उसूलन, लेकिन तुम कर चुके हो। बताओ कौन सी कंप्यूटेशन? आरजीपी। तो कितना आरजीबी निकाला तुम सब लोगों ने? 45,000। 45,000। उसकी एंट्री बनाओ, क्या बनती है? आरजीबी डेबिट और डीजी नहीं डी आरजीबी डेबिट और रिटर्न अर्निंग क्रेडिट। रिटेन अर्निंग क्रेडिट। पठान तले डीजीपी को एडजस्ट तो कर ले, आरजीपी को क्लोज डीजीपी डेबिट और आरजीपी क्रेडिट।
और उसके बाद फिर अगली एंट्री मैं बोलूंगा, आप मत बोलें, बस ये बना लें शराफत से। बिस्मा सुन रही है ना? यस सर। एमन आपने भी बना ली एंट्री? जी सर। वेरी गुड। सानिया एंट्री बन गई, डीजीपी डेबिट आरजीबी क्रेडिट 45,000। चलो भाई बिस्मा आगे बोलूं। यस सर। अब मेरा बच्चा, जब तुम ये एंट्री बनाओगी, हाँ भाई अरीशा क्या बनाओगी? ये वाली एंट्री अबे बोलो ना, ये वाली तो मैंने भी बोल दिया। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारी आवाज खराब होती है तो पढ़ा पढ़ा के। बिस्मा से बुलवाते हैं, ये पढ़ती पढ़ाती तो है नहीं, मतलब पढ़ाती पढ़ाती नहीं है। चलो बिस्मा तुम बोलो। Realized gross profit debit or return any credit. अरे मेरा बच्चा पूरी एंट्री नहीं बोलनी, सिर्फ ये बोलना है। क्या? Realized gross profit. रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट 45,000। पहले हम रिटेन अर्निंग फौरन इसलिए क्रेडिट कर रहे थे कि क्योंकि हमें सवाल में और कोई खर्चा ही नजर नहीं आ नहीं रहा। आ रहा। आज के सवाल की एंट्रीज तुम्हारे पास हैं, तुम चेक करो। Yes, सबसे sir. पहली एंट्री का डेबिट सुनाओ। इंस्टॉलमेंट Installment account अकाउंट receivable. छोड़ो, Installment account receivable. दूसरी का डेबिट बोलो। Cost of कॉस्ट ऑफ installment sale. इंस्टॉलमेंट दूसरी का डेबिट क्या बोला? Cost of Cost installment of sale. वो installment sale. ऑलरेडी क्लोज। हो चुका कर है. चुके। हो तीसरी का चुका है. डेबिट बोलो। Merchandise inventory. Merchandise inventory. चौथी का डेबिट बोलो। Cash. कैश। Cash. पांचवी का डेबिट बोलो। Accounts अकाउंट payable. पेबल। Account payable. पांचवी का डेबिट अकाउंट पेबल। छठी का डेबिट Yes, sir. बोलो। सिक्स्थ एंट्री का Expenses. डेबिट। तो बेटा ये एक्सपेंसेस क्लोज हुए में क्या मेरा बच्चा? No, नो sir. No, सर। sir. तो आज आरजीबी डेबिट और ये एक्सपेंसेस क्रेडिट, इसी नाम से अमाउंट क्रेडिट में आएगी। लिख दी मेरा बच्चा? Yes, sir. अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, उसके बाद अगली एंट्री का डेबिट बोलो। Installment sales. उसके बाद अगली एंट्री का डेबिट बोलो। DGP. DGP. डीजीपी। इसके साथ एक और चीज डेबिट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। एक और चीज डेबिट है, लॉस ऑन Loss on पोजीशन। repossession. Loss on repossession. वो लॉस भी क्लोज होना, चाहिए. चाहिए. लॉस को भी क्रेडिट में लिख दो। आज आरजीबी डेबिट हुआ है 45,000। आप बोलो तो मैं यहाँ अमाउंट लिख दूं। आरजीबी डेबिट हुआ है 45,000, पहला क्रेडिट है। Expenses. दूसरा है, Loss on लॉस ऑन repossession. Loss on और repossession. अब फाइनली रिटेन अर्निंग या तो डेबिट होगा या, Credit. Credit. अब तुम डिसाइड करो। 45,000 में से ये दोनों खर्चे एडजस्ट हो गए? No, sir. नहीं हुए। 45, Credit side पे कम पड़ रहा है ना. तो इसका मतलब है 45,000 में से दोनों आराम से एडजस्ट हो गए ना। 45,000 Sir. प्रॉफिट ने दोनों खर्चों को बआसानी बेयर, कर लिया. और अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो किस अकाउंट में जाएगा? रिटेन Return अर्निंग। earning. तो रिटेन अर्निंग आप क्रेडिट में लिख दो। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है बिस्मा कि हमारे पास प्रॉफिट हो कम और ये लॉस और इस तरह के एक्सपेंस हो ज्यादा, तो फिर रिटेन अर्निंग क्रेडिट की बजाय कहाँ आएगा मेरा बेटा? Debit side पे. Debit में. मैं यही अर्ज कर रहा था, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ भी गए। आप चारों में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा? सर ये आरजीपी की अमाउंट हमने कितनी लिखी है? 45,000 जो आपने निकाली हुई है पहले से। आपने कैश कलेक्शन जो है इस सवाल में, वो कैश कलेक्शन कितनी है मुझे बताओ। 45,000 इन्हीं लोगों ने बोली थी भाई मुझे। तुम्हारे पास आरजीबी कितना है Yes, sir. हेमंत? 45,000। तो बस वही 45,000 डीजीपी डेबिट आरजीबी क्रेडिट किया था ना। डीजीपी डेबिट आरजीबी क्रेडिट 45,000, ये एंट्री बनाई। फिर आरजीबी डेबिट 45,000 और क्रेडिट में लिखा एक्सपेंस, क्रेडिट में लिखा लॉस, और डिफरेंस की अमाउंट कौन से अकाउंट में जा रही है? रिटेन अर्निंग में। बस खत्म। एमन समझ आ गया? जी सर। बिस्मा अरीशा सामिया सब लोग ओके हैं? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? ये अच्छा सवाल। कल के सारे सवाल डिस्कस हो गए। Yes, sir. बाकी दूसरा सवाल इतना आसान था कि वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। नहीं. ये जो आपने बी पार्ट अभी मेरे साथ किया, वो कौन सा सवाल था? ए पार्ट 13 private. 2013।
अच्छा जी, सवाल ढूंढ रहा हूँ मैं। 14 रेगुलर का क्वेश्चन 1A 1B देखना आप लोग, आपसे हो सकता है क्या? 14 रेगुलर का क्वेश्चन 1B देखो आप लोग, अगर आपको लगता है आपसे हो सकता है तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है गेन और लॉस की, बस, और कुछ नहीं करना। अगर हो सकता है तो कर लो, बहुत आसान है तो लिख लो अपने पास, घर पे कर लेना। मैं और सवाल देख रहा हूँ। सर हो जाएगा। ओके जनाब। जी सर कर लेंगे। ओके, बस इतनी देर में सवाल ढूंढ रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ लिया, आपने ओके कर लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सवाल आसान भी है और मुश्किल भी शायद। आप भी याद करते हैं एक सवाल और। एक काम करें, 2013 बताया ना आप लोगों ने मुझे, जो हमने अभी आज बी पार्ट में डिस्कस किया है। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? जी सर, तेरा प्राइवेट। तो 13 प्राइवेट से जरा बैकवर्ड चलना आप लोग। मेरे पास 5 ईयर ऐसी है, उसमें एक कॉस्ट एक एडवांस अजीबो गरीब 5 ईयर। 13 से जरा बैकवर्ड चलो तो इंस्टॉलमेंट सेल का सवाल कुछ इसी तरह की वर्डिंग का नजर आए तो मुझे बताओ। 2012 रेगुलर नहीं कर सकते अभी आप, 2012 प्राइवेट, 12 प्राइवेट नहीं कर सकते आप, 12 प्राइवेट, 11 रेगुलर, 11 रेगुलर कर चुके हैं, है ना? यस सर। दो 2011 प्राइवेट के सवाल भी अभी नहीं कर सकते, उसमें एक से ज्यादा ईयर।
2010 रेगुलर, 10 रेगुलर में इंटरेस्ट है, 10 रेगुलर इंटरेस्ट है। इसमें डेट आपको आओ 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। आ गए? जी सर। जी सवाल सर। सवाल का डायरेक्ट रिक्वायर्ड पढ़ो, डायरेक्ट रिक्वायर्ड पढ़ो। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, अरे उससे पहले भी एक लाइन है लड़की, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसका मतलब है इस सवाल में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ कंप्यूट करना है। कंप्यूट करना है। अभी करना चाहोगी या घर पे करोगे मुझे बता दो देख के। मैं तो चाह रहा हूँ अभी कर लो, बाकी तो सर अभी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मेटिंग में हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं लिख के दिखा दूंगा यहाँ पे। जैसे आप सबसे पहले लिखोगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट से इज इक्वल टू, मैं शुरू करके दिखा दूं मेरा ख्याल है। आप शुरू कर रहे हैं, किस तरह लिखेंगे मैंने कहा, आप कंप्यूटेशन फॉर की हेडिंग एक बार डाल दें, कंप्यूटेशन फॉर लिख के ब्लैक पेन से छोड़ दें। अब आप नीचे लिखें वन में लिखें इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल ना आप लोग, जी सर। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे अरीशा, तो लेफ्ट हो गई, हेमन बिस्मा बताओ क्या लिखेंगे। 25% लिखा हुआ है। नाम से पढ़ो, समझ के सवाल, मैं सवाल पढ़ के सुना दूं थोड़ा सा तुम लोगों को। मिफ्ता इंस्टॉलमेंट सेल कंपनी परचेज किए उन्होंने 15 कंप्यूटर आलम एंड बिलाल ट्रेडर से। एक कितने का है? 33,600 का। किस पर खरीदे मेरा बेटा? क्रेडिट पर। क्रेडिट पर। फिर कंपनी ने 15 में से कितने बेचे? 7 7। 7 कंप्यूटर बेच दिए। किस पर? इंस्टॉलमेंट पर। हमारे पास क्या आया? अकाउंट रिसीवेबल वादा कितने रुपए का एक वादा? 42,000। और कितने कंप्यूटर बेचे हमने? 7। तो 7 कंप्यूटर की मालियत का सामान हमारे पास से चला गया। चला। नहीं समझ आ रही? आ रही। The term of installment sale were to pay 25% on each computer as a down payment। इसका मतलब है एक कंप्यूटर कितने का है? 42,000 और उधार नहीं 30। हाँ हाँ 42 का है मेरा बेटा। 42 में एक कंप्यूटर बेचा है ना। और इंस्टॉलमेंट सेल की शराइत ये कहती हैं कि इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट का 25% हर कंप्यूटर होल्डर ने देना है। किस तौर पर? डाउन डाउन पेमेंट। पेमेंट। और फिर बाकी पेमेंट जो है वो मिल जाएगी कितनी मर्तबा में? 15 मंथ्स में। 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट। समझ आ रही है बात? और यस सर। इंस्टॉलमेंट कब से मिलना शुरू होगी? अक्टूबर अक्टूबर 1 1। अमाउंट ऑल इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो इसका मतलब है जो नया महीना होगा उसकी पहली तारीख को हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मिलनी चाहिए। मिल जाएगी। अब तो बता सकते हो इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट तो मैं कितनी देर पहले बता चुका हूँ उन लोगों को। 2,94,000। तरीका बताओ कैसा है? 42,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 7 को से। मल्टीप्लाई कर। वेरी गुड। तो ये इतनी सी बात मैं लिख के दिखाऊं या आप लोग कंफर्टेबल हैं? बस सर हेडिंग डाल के उसी के आगे ये काम करना है। मैं लिख देता हूँ बेटा, अच्छा हुआ आपने बोल दिया। इसके नीचे लिखना है आगे। बता रहा हूँ जैसे ब्लैंक पेज है ना,
सर मैं वो जो सवाल निकाले वो था ना, मैं पकड़ के बैठा हुआ था सवाल। पहले आपने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन फॉर, और आपने वन हेडिंग डाली और लिखा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब इसके आगे हमने लिख दिया, बताओ चाहो तो इसके आगे लिख दो। कितने कंप्यूटर बेचे? 7, एक कितने में बनाया? 42,000। 42,000। 7 कंप्यूटर 42,000, सही है। यस सर। टू लाख 94,000 की प्रेजेंटेशन समझ आई? यस सर। जी सर। अब इसी तरह बाकी चीजों की प्रेजेंटेशन भी बनाते जाओ, सही है। मैं और सवाल ढूंढता हूँ। डाउन पेमेंट का कोई फार्मूला नहीं है, जो पैसे हाथ के हाथ मिल रहे हैं वो डाउन पेमेंट है। अब कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। इसमें आपको समझ आ गया बेटा प्रेजेंटेशन? जी सर। अब बाकी 2 3 4 5 6 7 8 जितनी कंपटीशन है सब परफॉर्म करो जल्दी से। सर डाउन पेमेंट के लिए 2,94,000 का 25% लेंगे ना? हाँ बेटा दोबारा बोलना मेरा बच्चा ईमान। सर मैं कह रही हूँ डाउन पेमेंट निकालने के लिए जो 2,94,000 आए इसका 25% ले लेंगे हम। हाँ अगर तुम सबकी डाउन पेमेंट निकालना चाहती हो तो 2,94,000 को 25% लोगी। अब ये देखो उसने डाउन पेमेंट एक कंप्यूटर की पूछी है या सबकी पूछी है, ये है ना इम्पोर्टेंट सवाल। हाँ तो लिखा है अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट रिसीव्ड। इसका मतलब है सबकी बात हो रही है, तो आप टोटल अमाउंट का 25% लेके डाउन पेमेंट की अमाउंट निकाल सकती हो, सही है। जी सर। लेकिन अगर वो एक कंप्यूटर का पूछे कि डाउन पेमेंट कितने लिए तो 42,000 को 25% ले लेंगे, सही है ना। जी सर। जी सामिया बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डाउन पेमेंट 73,500। हाँ भाई हेमंत यही आ रही है डाउन पेमेंट। जी सर। यस सर। 73,500। Yes, sir. 73,500. और बाकी भी पॉइंट्स को अटेम्प्ट करो साथ साथ, शाबाश। मीटिंग दोबारा कंटिन्यू करते हैं, खत्म होने वाली है किसी भी लम्हे।